गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज अपनी क्लास जो है वो 9th क्लास का जो अपने चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, उसमें 1.3 जो है वो अपन करेंगे। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें जो अपरिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं जो अपरिमित रूप से लिखी जाती है, उनको आप परिमेय संख्या दर्शा सकते हो या नहीं दर्शा सकते हो, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। यह आपसे पूछा जाता है सिंपल वे के अंदर, क्या 5 परिमेय है? बिल्कुल परिमेय है, आप भिन्न बना सकते हो। ये भिन्न आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय कहलाएगी। अब कोई भी संख्या मैंने लिखी 5.7, क्या परिमेय है? क्या इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 57/10। तो ये भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यदि जो है वो संख्या की पुनरावृत्ति के रूप में लिखी जाती है, तो उन अब कौन कौन सी संख्या जिनको आप जो है वो परिमेय कह सकते हैं? परिमेय कहेंगे तो आप कैसे करेंगे, उसको किस प्रकार से आप सिद्ध करके बताएंगे, तो इसके बारे में अपन जो है वो पढ़ेंगे। चलिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सिंपल संख्याएं दे रखी है, उनको आप दशमलव प्रसार कैसा है, किस प्रकार से उनको देखना है, आपको बताना है। इसके अंदर जो है वो बताने लायक या करने लायक जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे सिंपल वे के अंदर आपको करना है, करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 देखिए। निम्नलिखित को P/Q, यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। जो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और जबकि Q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 के अंदर क्या कह रहा है वो? P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां Q बराबर 0 नहीं है। ये इस प्रकार से आपको व्यक्त करना। उसके अंदर उसने 3 क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है आपके 0.6 बार। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके 0.47 बार। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपके 0.001 और तीनों के ऊपर बार। अब सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि इस बार का मतलब क्या होता है। ये है बार। बार का मतलब क्या हुआ? पुनरावृत्ति हो रही। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में ऐसे ये देख रखा है 0.6। अब इस 0.6 का मैंने ऊपर बार का चिन्ह लगा जी, मतलब यहाँ पे 6 6 6 इस प्रकार से ये अनंत बार आ रहा है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ से 6 के बाद में मान लो यहाँ पे कोई ऐसा 7 आ जाए, इसके ऊपर मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब इस 6 7 दोनों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही। मतलब 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7। तो बार का चिन्ह जितनी संख्याओं के ऊपर है उन संख्याओं की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसमें देखोगे आप सेकंड क्वेश्चन के अंदर 0.4 और 7 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो गया? 0.4 फिर 7 7 7 इस प्रकार से हो गया। अब इसके ऊपर थर्ड के अंदर देखिए 0.001। अब इस पूरे के ऊपर बार है। इस प्रकार से ये पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता है उसके ऊपर बार का जो है वो उन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही। अब इन संख्याओं को आप P/Q के रूप में आप कैसे लिखोगे, क्या सिस्टम में लिखने का? देखिए, तो सबसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। दे रखा है पहले 0.6 और बार। तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आप माना x बराबर 0.6 बार। जो भी चीज दे रखी है आपको जो क्वेश्चन में, उसको आप x के बराबर मान लोगे। मान के इसको दे दिया मैं समीकरण नंबर 1। अब आप देखोगे कि जो है वो बार का चिन्ह वो कितने नंबर्स के ऊपर है, या 1 नंबर के ऊपर है।
2 नंबर के ऊपर है या 3 नंबर के, किसके ऊपर, 1 नंबर के ऊपर, तो आप क्या करोगे 10 से गुणा करोगे। 2 नंबर के ऊपर मतलब 100 से गुणा करना, 3 नंबर के ऊपर मतलब आपको 1000 से गुणा करना। अब यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर है तो आप क्या करोगे 10 से, तो आप लिखोगे 10 से गुणा करने पर, आप 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आप 10 इंटू एक्स बराबर 0.6 इंटू 10 से गुणा कर दिया। अब 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, 10 को x से गुणा किया तो 10x आया। अब इस 0.6 बार को 10 से आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, इस 0.6 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 6 6, ऐसे 3-4 बार लिख दी, फिर मैं बार का चिन्ह लगा दूं ताकि आपको गुणा करने के अंदर आसानी हो। अब आप 10 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, इस प्रकार से जो है वो बार बार आता रहेगा। तो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6.6 बार, 6.6 बार ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 0.6 बार को मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 6.6 बार, ये समीकरण नंबर 2। ये हमेशा ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, पहले x के बराबर मानना, फिर आप कितने नंबर्स के ऊपर बार का चिन्ह है तो उससे गुणा करके समीकरण 2 बनेगी। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो समीकरण 2 आपकी 10x है और समीकरण 1 आपकी x है, और इधर आपके राइट हैंड साइड के अंदर 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब इसमें 10x में से x गया पीछे 9x, अब इसमें 6.6 बार में से 0.6 बार जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, देखिए इस 6 बार में से ये 6 बार, मतलब जितनी बार 6 की पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है वैसे की वैसे यहाँ पे हो रही है, तो जितनी बार वो ये 6 की पुनरावृत्ति होगी वो की वो इसमें से, तो ये माइनस हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा 0 रहेगा पॉइंट, और इस 6 में से 0 गया पीछे 6, तो ये आपके आ गया x बराबर 6/9 बराबर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 बराबर 2/3। तो x बराबर क्या आया 2/3, आपकी क्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई, जिनको भिन्न के रूप में लिखोगे तो ये भिन्न के रूप में आपके आंसर क्या आएगा 2/3, आंसर क्या आया 2/3। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब आपको और पता चल जाएगा किस ढंग से जो है वो किए जाते हैं। आई बात समझ में इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, 0.4 और 7 बार। अब इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, मैंने कहा x बराबर 0.47 बार, ये समीकरण नंबर 1 x के बराबर मान लिया। अब आप सेकंड स्टेप क्या होगा, किससे गुणा करोगे, एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह 10 से गुणा, तो आप लिखोगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 0.47 बार इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10x बराबर, अब इस 0.47 बार अब 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7 बार, ये आपके समीकरण नंबर 2, 0.7 बार 4.7 बार। अब इस 2 में से 1 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 0.7 बार माइनस 0.47 बार, 10x में से ये 9x, अब इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, देखिए 4.7 बार, इसमें है आपके 0.47 बार। अब ये 7 7 आ रहा है बार बार, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7 7 आगे बढ़ रहा है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो इस 7 से जितनी बार ये इसकी पुनरावृत्ति होगी इसकी बार इतनी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, और ये पीछे रहे 7 7 में से 4 के पीछे 3, और ये आ जाएगा आपके 4.3, तो पीछे क्या रहे 4.3, x बराबर हो जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटाओगे तो पीछे रह जाएगा 90, तो क्या रहेगा 43/90, तो आपकी ये 43 बट्टे क्या हो गई, एक क्या है परिमेय संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए आप 3 संख्याओं के ऊपर पुनरावर्ती। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे x बराबर 0.001 और उसके ऊपर बार का चिन्ह। 3 संख्याओं के ऊपर पुनरावर्ती, इसको आप x के बराबर मान के समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट अगला स्टेप क्या, आप किससे गुणा करोगे? 1000 से। तो आप लिखोगे 1000 से गुणा करने पर, आप इसको 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 1000 इंटू एक्स बराबर 0.001, इसके ऊपर पुनरावर्ती, और ये हो जाएगा आपके 1000। अब यहां से 1000 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके 1000x, और इधर हो जाएगा 0.001, इसको आप 1000 से गुणा करोगे तो क्या होगा? देखिए 3 संख्याओं के बाद में ये पुनरावर्ती है, तो ये आपके या 3 संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001, और इसके ऊपर पुनरावर्ती का वापस चिन्ह लग जाएगा। इसको आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है यदि मान लो, तो इसको देखिए मैं यहाँ पे करके देख देता हूँ। देखो आप 0.001 और इसको आप वापस 001 ऐसे पुनरावर्ती लिखोगे, इसको आप 1000 से गुणा कर दो, तो ये पॉइंट जो है वो 3 स्थान 1 2 3 स्थान यहाँ खिसकेगा, तो 1.001 ये 1000 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे? 2 में से समीकरण 1 को माइनस करोगे समीकरण 2 में से, तो 2 आपकी है वो है 1000x माइनस यहाँ आपके कितना है x, इधर हो जाएगा आपके 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अब जितनी बार इसकी पुनरावर्ती होगी उसकी उतनी बार पुनरावर्ती हो जाएगी। अब 1000x में से x करोगे पीछे बन जाएगा 999x, यहाँ बचेगा पीछे 1 सिर्फ, तो x बराबर आ जाएगा 1/999। यह आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको आप जो है वो भिन्न के रूप में या इसको परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकती है। यह आपकी परिमेय संख्या है जिसमें p/q के रूप में लिखा हुआ है और q बराबर 0 नहीं है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अपन ने करके देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है कि जो बारंबार जिनकी जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है उन अंकों को आप किस प्रकार से जो है वो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। तो ये आपके परिमेय संख्या क्वेश्चन, इनको आपको सही ढंग से करना। थैंक यू।